हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं सिचुएशन 2। और सिचुएशन 2 में हम जब देखेंगे, हमने सिचुएशन 1 में क्या देखा था कि सिचुएशन 1 में हमें तीनों ही चीज़ें गिवन होती हैं, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन हो, टोटल कैश प्राइस भी गिवन हो और इंस्टॉलमेंट भी गिवन हो, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट भी कितनी कितनी कर रहे हैं वो सब चीज़ें हमें पता होती है। बट जो सिचुएशन 2 है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है वो आज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन, यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और इंस्टॉलमेंट दे रखा है। सिर्फ दो चीज़ें गिवन हैं बट नॉट टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस आपको गिवन नहीं है और तब भी आपको निकालना है कि कितने इंटरेस्ट है और कितना इंस्टॉलमेंट आपका जा रहा है। ठीक है, आपको बस इतना पता है कि हाँ इंस्टॉलमेंट इतना जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, एक्स परचेज्ड अ टीवी ऑन हायर परचेज सिस्टम। एक्स ने परचेज़ किया है टीवी हायर परचेज के सिस्टम पे। एज़ पर टर्म ही रिक्वायर्ड टू पे 3000 डाउन पेमेंट। 3000 डाउन पेमेंट है, 4000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब आपको पता है पहले साल में उसने 4000 रुपये इंस्टॉलमेंट दी, दूसरे साल में उसने 3000 दी एंड द थर्ड ईयर उसने 5000 की दी, मतलब लास्ट ये हो गया। अब इसमें हमें लास्ट पे ही ध्यान देना है क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट से तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमने जब देखा था फर्स्ट सिचुएशन में हमें सब चीज़ें गिवन थी। तो हम क्या करते थे, जितना भी हमारा बैलेंस था उसमें इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में से ही निकाल लेते थे कि कितना इंटरेस्ट होगा और कितना हमारा कैश प्राइस का पेमेंट होगा। बट इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया है और आपको इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, बट टोटल कैश प्राइस तो दिया ही नहीं है। टोटल कैश प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो आगे। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 12% पर एनम में आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस। यहाँ पे देखो आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि टोटल कैश प्राइस निकालो, जितना भी टोटल कैश प्राइस है आपका। ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट। जो भी इंटरेस्ट पे हुआ है वो सारे ही इंटरेस्ट आपको बताने कि इंटरेस्ट कितना किस बार में गया है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टार्टिंग ही लास्ट पेमेंट से करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या दी थी, लास्ट क्या है आपकी, थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या थी आपकी, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी थी 5000। ठीक है, 5000 आपने लिया। अब 5000 में कैसे, हाँ, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी थी, 5000। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे कितना आपका इंटरेस्ट जा रहा है और कितना कैश प्राइस जा रहा है, तो हमें वो कैसे निकलेगा। देखो, ये जो इंस्टॉलमेंट गई है इसमें कुछ ना कुछ आपका इंटरेस्ट ऐड पहले से होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग ना उसे ही डिडक्ट करते हैं, मतलब उसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। ठीक है, पहले आप डिडक्ट करके देखोगे कि आपका कैश प्राइस कितना होगा। वो कैश प्राइस कैसे निकलेगा, देखो टोटल इंस्टॉलमेंट तो आपकी 5000 है। ठीक है, इस 5000 में 12% आपका ऐड पहले से होगा। यहाँ पे पहले का मतलब ये है कि आपको नीचे भी 12 करना पड़ेगा। जितना अमाउंट आपका पहले से ही उसमें ऐड है उसको आपको डिडक्ट करने के लिए नीचे ही आपको 12 ऐड करना पड़ेगा। जितना इंटरेस्ट का अमाउंट है नीचे उतना ही अमाउंट ऐड, मतलब नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100 होता है हमेशा परसेंटेज में, बट आफ्टर के केस में हो जाता है 112 या फिर जितना भी परसेंटेज। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम यहाँ पे 110 कर देते, अगर यहाँ पे 15 होता तो हम यहाँ पे 115 कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट करोगे इससे 5000 multiply by 12 and divide by 112, that is 536। इंटरेस्ट का अमाउंट आपका आ गया 536। जब आप इसे लेस करोगे तो आप देखोगे 536 5000 में से माइनस करने के बाद 5000 माइनस 536, दैट इज़ 4464 तो आपका जो 4464 जो आया है वो आपका कैश प्राइस होगा, क्योंकि इसमें आप इतना इंटरेस्ट ऐड करा है आपने, तब जाके आपका इंस्टॉलमेंट आई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4464 आपका कैश प्राइस और इतना हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी क्या आ गई होगी,
आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी दिए थे? बुक्स में लिखा हुआ है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी 3000 की गई है, ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की गई है? 3000 की। अब इसमें भी आपको सेम वही चीज़ करनी है, आपको कोई डिफरेंट चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आपने इसमें ऐड करके ही तो 3000 दिया होगा ना। मतलब आप देखो यहाँ पे आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐड करनी है। जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये हो गया है 7464। 7464 जो आपका है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक का अमाउंट बन गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये माइनस करना है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है उसको पे करने के बाद भी आपका इतना जो बचा है वो आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है। तब जाके आपकी टोटल आएगी कि आपने इतने में से पेमेंट की थी, ठीक है। तो आपने इतने में से पेमेंट करी थी तो इतने का ही तो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट लो, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 7464 का 12%। यहाँ पे भी आप आफ्टर का केस है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नीचे 12 लिखना है, ठीक है। 7464 मल्टीप्लाई विथ 12 एंड डिवाइड विथ 112। तो ये आ जाता है 800, मतलब 799.7 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 800 लेंगे, ठीक है। जब आपने 800 लिया, ये हमें लेस करना है कितने में से, 7464 में से लेस किया हमने 800, तो हमारा आया 6664। ये चीज़ आई हमारी क्या, 6664। अब यहाँ पे आपको पता है 800 आपका क्या हो गया, 800 हमारा इंटरेस्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखोगे कि इतना डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या होगा, इसका और इसका, इनका डिफरेंस क्या होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो हमारा इंस्टॉलमेंट जितनी थी, मतलब टोटल जो हमारा ये चीज़ था थर्ड और सेकंड को मिला के जितना आया था वो हम लेंगे 7464 और उसे माइनस करेंगे जो हमारा लास्ट में बचा है, ठीक है। ये जो हमारा बचा है ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा 6664। तो हमारा आया कितना, तो देखिए ये जो अमाउंट आया है ये ऐड करके था, ठीक है। जो आपने ये चीज़ इसका जो कैश प्राइस था वो इसमें ऐड था, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे। मतलब इसका अमाउंट आपको टोटल नहीं लेना है माइनस करने के लिए। जो भी आपका पहले का कैश प्राइस था वो अब के कैश प्राइस को निकालने के लिए आपको इसमें से पहले का कैश प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका इस टाइम का कैश प्राइस आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने उसे पे करना है बाद में, ठीक है। तब तक तो टोटल यही रहेगा, इसमें से आप कुछ पेमेंट करोगे तब जाके वो बचेगा ना, तो इसीलिए आपको इसमें से माइनस करना है। और जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 2200, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ये भी आपको यही सेम प्रोसीजर पे करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की दी गई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ओके। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है 4000 की, ठीक है। 4000 की हमें दे रखी है। अब आप यही सेम चीज़ दोहराओगे, आपका जो भी कैश मतलब टोटल कैश निकला था हम इसमें क्या करेंगे 4000 को ऐड कर देंगे। जब हम 4000 को ऐड करेंगे, यहाँ पे वेट शो करना ज़रूरी है ना, दिस इज़ दी, ओके। सेम यहाँ पे भी प्रोसीजर वही चलेगा। जब आपने ऐड किया तो ये 10664 बन गया, ठीक है। 664 बन गया। अब आपको इस पे देना है टैक्स, ठीक है, उस पे नहीं देना, इस पे देना है। इंटरेस्ट किस पे देना है, 10000 पे देना है। 10664 पे आप कितना परसेंट इंटरेस्ट दोगे, 12%। ये भी आफ्टर का केस है, तो आफ्टर के केस में वही चीज़ सेम। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या था हमारा 10664 मल्टीप्लाई विथ 12 एंड डिवाइड विथ 112, ओके। तो ये आता है आपका 1143।
1143 आ रहा है आपका, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1143, क्योंकि यहाँ पे 5.5 समथिंग है ना, तो 0.5 है तो हम आगे का लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए 1143 आ रहा है। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट का अमाउंट तो पता चल गया 1143, और आपका अब यहाँ पे कैश प्राइस निकालने के लिए हम, तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 1143। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैश प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, कैश प्राइस निकालने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सेम जैसा हमने यहाँ पे किया था कि जो भी हमारा टोटल कैश आया था उसमें हमने क्या किया कि हमने उसको पहले वाले में से माइनस कर दिया, मतलब जो भी आपका कैश प्राइस पहले का था वो टोटल में से हमने माइनस कर दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर जितने भी होंगे कैश प्राइस वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कि आपका कैश प्राइस आएगा कितना। ठीक है, 10,664 माइनस 1143, तो आपका आता है 9521, 9521। ठीक है, 9521 आ गया आपका। अब 9521 में देखो आप 9521 माइनस क्या करना है, पहले ये वाला करो माइनस, देन ये वाला माइनस करना है। ठीक है, तो 2200, फिर माइनस करो 4464, देखो आपका आएगा 2857, तो वही आपका होगा क्या, कैश प्राइस इस टाइम पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब निकालना है जो आपने फर्स्ट क्या किया था, डाउन पेमेंट करी थी, तो अब आपको डाउन पेमेंट करनी है। डाउन पेमेंट आपने कितनी करी थी, डाउन पेमेंट हमने करी थी 3000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे तो ये पता है ना कि जो भी आपका ये क्या था टोटल था, हम यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं, यहाँ पे हमें डिडक्ट करने की बजाय हम यहाँ पे प्लस 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 कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लस ही करना है। 9521 जो बचा हुआ है उसमें आपको 3000 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 3000 डाउन पेमेंट करी है। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 3000 में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। ठीक है, जब आपने डाउन पेमेंट करी तो आपका 3000 तो टोटल कैश प्राइस ही हो गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे डाउन पेमेंट आपका 3000 लिखा। देन यहाँ पे ऐड करेंगे हम 9521 ऐड 3000, तो ये आता है 12,521, 12,521, और यहीं पे कैश प्राइस भी 12,521 आएगा। ठीक है, और इसका टोटल कर सकते हो आप 536 प्लस में 800 प्लस में 1143, तो ये आता है 2479। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पे आपका बैलेंस में क्या क्या है, एक ये था, आपका ये टोटल कैश प्राइस। ठीक है, तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। ये है सिचुएशन 2, जहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट और रेट दिया होता है, यहाँ पे टोटल कैश प्राइस हमें नहीं गिवन होता है। तो टोटल कैश प्राइस निकालने में हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ उल्टा चलना होता है। जैसे यहाँ पे हम डिडक्ट कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, पहले हमने 4,50,000, ये टोटल हमें कैश प्राइस दे रखा है, तो हम क्या कर रहे थे, इसमें से माइनस करते चल रहे थे। 4,50,000 में से हमने 90,000 माइनस किए, तो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस इतना आया, तो क्लोजिंग बैलेंस पे ही हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो हमें अगर ये चीज़ गिवन है, मतलब डाउन पेमेंट अगर हमें गिवन है, डाउन पेमेंट में से हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट करी, तो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद ये आता है। अब इसी पे हमने क्या कर दिया, जो भी चीज़ यहाँ पे बची है, इसमें हम जो भी इंटरेस्ट है वो ऐड करेंगे। बैक नहीं जा रहा, यहाँ देखो 3060 में से यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 2260 पहले से गिवन हो रखा है। हमें क्यों गिवन हो रखा है, क्योंकि हम बैक में चल रहे हैं। जब 2260 यहाँ पे पहले से गिवन है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, तो हमने इसमें ये ऐड किया, तब हमारा इंस्टॉलमेंट आता है। तो यही चीज़ है, इंस्टॉलमेंट हमें पहले से ही गिवन हो रखी है, तो हम यहाँ पे बैक करके चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप अगर कर सकते हो अंडरस्टैंड तो ये बहुत ही ईजी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, सॉरी, एंड थैंक यू।